इसका हमने कार्बोरेटर खोल लिया है। इसके अंदर देखें, ये कार्बोरेटर के अंदर पानी है, नज़र आ रहा होगा। हम इसको पहले इसका बड़ा जट खोलेंगे। इसके अंदर देखें, ये कचरा नज़र आ रहा होगा, इसको साफ़ करेंगे। इसके बाद ये जो स्लो जट है जिसको बोलते हैं, छोटा जट स्लो जट होता है, इसको खोलेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं इसके अंदर भी कचरा है, नज़र आ रहा होगा। इसको अब हम धोएंगे। इसको आपने खोलना लाजमी नहीं है, अगर तो ये हवर वगैरह करता हो तो आप खोलें वैसे, अदरवाइज़ इसको नहीं खोलना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पेट्रोल लगाते हैं, इसके साथ इन सराखों में आप थोड़ा थोड़ा मारें ताकि इसके सुराख वगैरह सारे साफ़ हो जाएं। जेट इसको पेट्रोल लगा लिए। इसका हमने ये पाइप लगा के देखा है, इसका सुराख ठीक है। इसको भी हम ऐसे पाइप लगा के चेक करेंगे कि ये भी देख सकते हैं ये भी ठीक है। उसके बाद आप इसको मार के इसका खोल दिए हमने, ये आप अपने फूक वगैरह मार के सारा आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको अभी फिट करेंगे, बड़ा जट कई दफ़ा ऐसा होता है इसका लेवल चेंज हो जाए तो आपका बाइक जो है ओवर करना नहीं छोड़ता। अगर आप घर में कर रहे हैं तो कोशिश करें आप सब भाई लोग जो है इसको एडजस्टमेंट को ना छेड़ें। आप बाकी चीज़ें सब करें, इसको ना छेड़ें। अगर ये ओवर करता है फिर आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट में आपको इसके ओवर के बारे में भी बताएंगे, अगर का लेवल वगैरह आपको फिर समझाएंगे कि कैसे इसकी सेटिंग होती है। ठीक है, अभी इसके बाद हमने ये दोनों टाइट कर दिए हैं, ये सेटिंग हो गई है। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे इसका कवर। ये कार्बोरेटर हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। जेट सिलाई है, इसको स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, अब आपको इसकी सेटिंग बताते हैं, जो कि आपने लाजमी इसको, अगर ये गलत सेटिंग होगी सिलाई टेढ़ी हो जाएगी और आपकी रेस जो है ना वो जब भी देंगे फंस जाएगी। इसमें आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपने ये कैसे फिट करनी है। ठीक है, तो ये कार्बोरेटर है, ठीक है, इसकी ये एयर वाली है, इन वाली साइड है, इन वाली साइड है। इस सिलाई के ऊपर जो कट बना होता है ये वाला, और इस साइड से देखें ये सीधा है। ठीक है, इस साइड से जो कट बना हुआ है ये वाला, इसको आपने इस साइड पे डालना है। ठीक है, एयर वाली साइड, इन वाली साइड पे, जो कि ये भी हम ये देखें बिल्कुल इजीली चलेगी। अगर ये टेढ़ी जाएगी या सिलाई टेढ़ी हो जाएगी या आपकी रेस काम ही नहीं करेगी। इसका ध्यान रखना है कि ये मसला ना करे। इसको हमने टाइट किया है, टाइट करने के बाद हमने ये रेस देख सकते हैं चेक किए हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इसको फिट करेंगे हम।
इसके बाद ये क्लिप टाइट कर देंगे। उसके बाद जो है हम टैपट की तरफ आ रहे हैं। हमने दोनों टैपट को खोलना है, इसको भी और ये 9 की चाबी और ये टैपटी होती है। आप लाजमी नहीं है कि ये टैपटी आप 9 प्लास के साथ भी टैपट सेट कर सकते हैं। अब हम इसके साथ भी करेंगे सेट। अगर जो ये टैपटी है इसके साथ हम सेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो भाई घर में ट्यूनिंग करेंगे उनके लिए ये थोड़ा मुश्किलात होगी कि ये औजार मुश्किल से मिलता है। ठीक है, हम इसको 9 प्लास के साथ करेंगे ताकि हम कोई भी भाई आसानी से टैपट को चेक कर सकते हैं और टाइट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे हम रख देते हैं। उसके बाद हम इसको करेंगे टाइमिंग, जो कि आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है ट्यूनिंग के अंदर कि टाइमिंग, ये चीज़ देखें आप और यहाँ से देखें, ये टाइमिंग अभी नहीं हुआ। उसके बाद हमने ये चीज़ देखें, ये टी का निशान और ये कट नज़र आ रहा होगा आपको, ये टी का निशान और ये मिलाया आपस में। और इसके बाद ये देख सकते हैं टैपट मूव नहीं कर रहा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, अभी ये टाइमिंग पे है। ठीक है, अब हम टैपट को चेक करेंगे कि क्या ये ठीक है या नहीं। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा टाइट हैं, ये देख सकते हैं, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल हिल भी नहीं रहा अपनी। इसको हम हल्का सा लूज़ करेंगे। और लूज़ करने का तरीका क्या है, ये 9 की चाबी हमने डाली, इसको थोड़ा सा ऐसे लूज़ किया और 9 प्लास के साथ इसको हल्का सा इस तरह मूव करना है। ये जी देख लेंगे, ये इसको मूव किया थोड़ा सा आगे की तरफ, खोलना है। खोलने के बाद इसको देखना है अभी टैपट सेट हुआ है या नहीं। अभी ये देख सकते हैं ये टैपट इसका हल्का सा ज़्यादा लूज़ हो गया, इसको अब थोड़ा सा और टाइट करेंगे हम। ये इसको खोलने के बाद हमने इसको ज़रा सा टाइट करना है। ये टाइट करने के बाद हमने इसको टाइट किया है और अब अभी इसका ये टैपट सेट हो गया है। हमारा ये चाबी और 9 प्लास के साथ करने का मकसद ये है कि आप भाइयों को समझाना। ठीक है, वैसे तो इसका औजार एक टैपट गेज भी मिलती है। ठीक है, टैपट गेज के साथ टैपट टी के साथ भी सेट हो जाता है, पर इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसमें भी ट्यूनिंग करके उस बारे में भी समझाएंगे कि उस तरह आप टैपट भी टाइट कर सकते हैं। ये भी चेक कर सकते हैं, टैपट बिल्कुल ठीक हो चुका है। उसके बाद हमने ये काबले सारे चेक करने हैं, चारों ये टाइट हैं। ये काबला चेक करें। इसके बाद ये देख सकते हैं गरारी की हालत, ये हम धोएंगे। ये हमने इसको धो दिया, पानी डाला है। ये आपको हल्का सा महसूस हो रहा होगा, इसका लेवल है लो और ये लिखा हुआ है अप लेवल। ठीक है, इस लेवल तक इसका पानी होना चाहिए बैटरी का। आप सादा पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो जगह ख़राब हो जाती है, ये जगह ख़राब हुई देखते हैं, ये बैटरी की वजह से जो है ना ख़राब हो जाती है। इस गत्ते को आपने इधर रखना है, इसके ऊपर के पैकिंग हो जाए बैटरी की। उसके बाद हमने इस बैटरी को यहाँ पे बैठाना है, सुर्ख के साथ सुर्ख लगानी है। कोशिश करना कि तार गलत ना हो, बैटरी फटने का भी ख़तरा होता है और वायरिंग जलने का भी ख़तरा होता है। इन दोनों को हमने यहाँ पे जॉइंट लगा दिए।
10 नंबर का स्क्रू इसको लगता है। तो अभी हम ये टापा वगैरह लगा के हमारी वीडियो यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। तो आज तक के लिए हमारी वीडियो ट्यूनिंग की इतनी थी। तो और किसी भाई को कोई मशवरा, कोई वीडियो नहीं चाहिए हो किसी किस्म की भी, तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे रब्ता करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्दी ही हाज़िर होंगे एक और अच्छी वीडियो में आपकी खिदमत में। अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।